एक गांव में एक महिला थी और वो गर्भवती थी। महीने पूरा हो चुका था। एक दिन अचानक से उसे दर्द होती है और वो समझ जाती है कि डिलीवरी के समय हो गया है। तो अपने पति से कहती है, बोली, जाओ गांव में से कुछ महिला को बुला लाए। और पति चला जाते हैं। शाम का वक्त था और डिलीवरी हुई, पर सब हैरान रह गए। ऐसे क्या था, क्या हुआ होगा? बात यह थी कि हुआ यह कि उस महिला के बच्चे के जगह ढेर सारे अंडे हुए थे और उसमें से एक अंडा कबर्ड के पीछे लुढ़क के चला जाता है। बाकी सारे अंडा फेंक देते हैं और वही रह जाता है एक अंडा। उसके बाद फिर से उसे एक लड़का होता है और एक लड़का उसे पहले से ही रहता है। तो उसे दो लड़का हो जाता है। एक बड़ा लड़का पढ़ा लिखा नहीं होता, इसलिए वो खेतों में काम करता है और छोटा बाहर नौकरी करता है। दोनों की शादी हुई दोनों की शादी हुई और दोनों अपने अपने घर में परिवार के साथ खुश रहने लगे। तभी बात आ जाता है बंटवारा की। शादी के बाद संपत्ति बंटवारा, ये तो आम बात है। बंटवारे के लिए सरपंच को बुलाए गए और सभी सरपंच के सारे संपत्ति को दो हिस्से में बांट देते हैं और उठाने के लिए कहता है। पर जैसे उठाने लगते हैं, दो हिस्सा तीन हिस्सों में बदल जाता है। सभी हैरान रह जाता है, आखिर में हुआ क्या? तभी वहाँ एक सांप आता है और एक हिस्से पर जा बैठते हैं। तब जाके सभी को मालूम हो जाता है कि ये एक हिस्सा सांप के लिए बन रहा, जो कि उसी अंडे से निकला था जो कबाड़ के पीछे लुढ़क के चला गया था। तो सांप से पूछा गया कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। तो वो अपने बड़े भाई के पास जाके बैठे। तभी सभी समझ गए कि किनके साथ रहना चाहते हैं। फिर उस सांप को नाम दिया गया नथनी ठाकुर और चिन्ह के लिए नाक में एक सोने की नथिया डाल दिया। फिर सभी अपने घर गए और यह बात पूरे गांव में फैल गया। सभी देखने आता था। बस ऐसा ही चलता रहा। कुछ महीने अपने बड़े भाई के साथ खेतों में जाना, रहना, खाना पीना बहुत अच्छे से समझ जाता था। और एक दिन उसके भाई कुछ काम से बाहर जा रहा था, नाक पीछे आने लगा तो भाई ने मना कर देते हैं, क्योंकि वे दूसरे गांव जा रहे होते हैं। पर भाई थोड़ा आगे चला जाता है तो पीछे पीछे ये भी जाने लगता है। जैसे ही दूसरे गांव आता है तो एक किसान आ रहा होता है जिसके कंधे पर लकड़ी होता है। वो जैसे सांप को देखता है वो डर जाता है और वो लकड़ी उन सांप के ऊपर फेंक देते हैं और भाग जाता है। लकड़ी भारी होने के कारण सांप मर जाता है। ये बात पूरे गांव में हल्ला हो जाता है। उसके भाई को भी मालूम पड़ता है, क्योंकि उसका भाई उसी गांव में होता है। बाद में उसके भाई उनके लिए अर्थी बनाई। फिर इंसान जैसा दाह संस्कार कर्म किए और अपने भाई सांप को अलविदा कहा। था सांप, पर इंसान जैसा दिमाग था उसका। सभी के साथ अच्छे से रहता था, किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता था। 12 घंटे हो जाने के बाद वो भी मर गया जिसने इसको मारा था। तो ये एक रियल कहानी थी। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।